नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सिंधी समाज में आक्रोश। गिरफ्तारी की मांग को लेकर सौंपा दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ भगवान झूलेलाल के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को सिंधी समाज के लोगों ने सिंधी धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज के अध्यक्ष दीपक कुमार रामचंदानी ने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में जौहर क्रांतिकारी सेना पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने भगवान झूलेलाल साईं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे पूरे सिंधी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। रामचंदानी ने कहा कि बघेल ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से यह विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने न केवल सिंधी समाज की आस्था का अपमान किया है, बल्कि अखंड भारत के सनातनी हिंदू सिंधियों को पाकिस्तानी कहकर देश का भी अपमान करने का प्रयास किया है। समाज ने अमित बघेल को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि उनके बयान समाज में वैमनस्य फैलाने वाले हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अमित बघेल पूर्व में भी अन्य समाज के प्रति अभद्र भाषा प्रयोग के मामले में 6 माह की सजा काट चुके हैं। सिंधी समाज ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके साथियों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान सिंधी समाज के सभी पदाधिकारी, समाजसेवी और सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। समाज को वेदना हुई है। निवेदन है कि इनकी गिरफ्तारी उनके साथ जो हैं करने जिन्होंने सेवायत निभाई है उन सभी की गिरफ्तारी शीघ्र किया है। निवेदन है श्री झूलेलाल साईं भगवान का अपमान नहीं किया है। अब ये आपसे ये आग्रह है कि अगर ये शीघ्र से शीघ्र प्रयास में गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। ये मुख्यमंत्री आपको ये सूचना दी पहुंचाई जाए छत्तीसगढ़ के लिए। कलेक्टर को यहाँ पर उनको सूचना पहुंचाई जाए वहाँ के लिए, तो जिससे अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो हमारा समूचे भारत में सिंधी है वो आत्मदर्शन करने के लिए तैयार है। तो उसमें हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सिंधी शांति भाव रखते हुए, विचार रखते हुए आग्रह करते हैं कि आप ये संदेश पहुँचा के पूर्व सिंधी समाज अध्यक्ष टीकमगढ़ आज हम लोगों ने ज्ञापन जो दिया हुआ है, जो 26 अक्टूबर को अमित बघेल के द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथन कहा गया है हमारे इष्ट के लिए, हमारे इष्ट भगवान श्री झूलेलाल साईं जो सबसे प्राणों से प्रिय हैं, उनके लिए कथन कहा गया है। अब शब्द बोलकर सभी की वेदनाओं को आहत पहुंचाई है, जिससे हमारा पूरा सिंधी समाज ग्रसित है। और उसके बाद हमारे सिंधी भाई जो शरणार्थी रूप में आकर सिंधी भारत, अखंड भारत में रहे हैं, 78 सालों से रह रहे हैं और साथ पूरे संसार में समस्त सिंधी फैला हुआ है। अपने व्यापार बल पे, बुद्धि के बल पे, आपसी प्रेम व्यवहार के बल पे आज पूरे भारत में रह रहा है। सभी को पाकिस्तानी का संबोधन करके हमारी भावना को आहत पहुंचाया है, जिससे हमारा पूरा भारत, अखंड भारत का सिंधी पंचायत का, ग्रुप का जितना भी सदस्य है सब दुखी हुआ है। इस कथन के आधार पर हमारा जो आज ज्ञापन का हुआ है कि कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया कि एसपी से द्वारा FIR करवाई जाए, इनको गिरफ्तारी दी जाए। इस दिन की गिरफ्तारी के बाद इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए और जो इन्होंने अपराध किया है वो NSA के एक्ट के अंतर्गत, राष्ट्रीय अधिनियम के अंतर्गत इनका कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद जो इन्होंने कृत्य किया है इनको ऐसे सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में इनके अलावा कोई और भी हो सिंधी समाज या तो किसी समाज के लिए कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सके, वो सोचे कि मैं ऐसा करूंगा किसी समाज के लिए, देवताओं के लिए, समाज का अपमान करूंगा तो उसको सज़ा मिले, तो आगे कोई विचार कभी नहीं करे और 100 बार को सोचना पड़े कि इसकी सज़ा क्या होती है। तो मेरा निवेदन यही कलेक्टर साहब से हुआ था और आप सभी के माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि यह सूचना सब तक पहुंच जाए कि कभी कोई सिंधी है सबके प्रेम भाव से रहने वाला है। अगर किसी की सिंधी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो सिंधी चुप नहीं रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे जिसमें गिरफ्तारी के लिए हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।